मतलब मेरी बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी तो बड़ी दूर की बात है, इंग्लैंड ने अब आने से इनकार क्यों कर दिया? मुझे पीसीबी बता देना बाहर निकल के, कब इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा? क्रिकेट बोर्ड क्या इतना गया उतरा है? इनको नहीं पता था कि इंग्लैंड की सीरीज कब होने वाली है? अभी मैं मोहसिन नकवी का सुन रहा था कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा मुझे तो डर पड़ गया कि नेपाल और या आइसलैंड वगैरह वाले ना कहीं हमें लेटर ना लिख दें कि दिस इज द बेस्ट टाइम भाइयों, अगर हमारे साथ खेलना आप चाहते हैं हम पैसे भी नहीं लेंगे। और एक घंटे के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, घटिया तरीन हरकत होगी ये कि आप पाकिस्तान की जगह आप अबू धाबी में मैचेस करवा रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री इस काबिल नहीं कि उधर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए। इसका मतलब यही है ना कि लोग कह रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी अब कैसे होस्ट करेगा, ये तो इंग्लैंड को होस्ट नहीं कर पा रहा। वो भाई चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ही, क्योंकि वो होस्ट करनी है तो स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है। अभी हमारे पास एक भी स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। दूसरा ये, क्या आपकी रेपुटेशन रहेगी कि अगर आप जो है मतलब वो मैचेस जो है वो बाहर कराते हैं पाकिस्तान से? हमारा कोई ग्राउंड नहीं है धरती के ऊपर पाकिस्तान का, कोई भी जिसे कहते हैं ना, हमारी कोई भी वो नहीं है जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ ना। हम अपने घर में भी हम ढेर हैं, बाहर भी हम ढेर हैं, बाहर भी लोग हमसे शेर हैं। अब दूसरी बात है, आपको पता जब लास्ट टाइम इंग्लैंड आया था ना, तो इंग्लैंड की पूरी टीम को फूड पॉइजनिंग भी हुई थी। क्योंकि पहली बात पता क्या है, पाकिस्तान में सर खाना अच्छा नहीं मिलता। ये बात तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। तो इनको नजर नहीं आया कि मतलब ये प्रॉब्लम आने वाली है कि वेन्यूज का मसला आएगा कि कहाँ हम मैचेस कराएं? इनको एकदम लास्ट मोमेंट पे ख्याल आता है, मतलब एक महीना पहले ख्याल आ रहा है कि हम मैचेस कहाँ कराएं, मतलब किन वेन्यूज पे कराएं। अब एकदम से यूएई की कहानी शुरू हो गई कि जी यूएई में करा लो। कराची में जो टेस्ट मैच होना है वो नहीं हो सकता। कराची में कंडीशन ही नहीं है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो टेस्ट मैच आप छोड़ दीजिए। अब वो टेस्ट सोच रहे थे कि मुल्तान में शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब कोई मेरिट नहीं होता पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का, सिक्योरिटी के मसले हैं। और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो स्टेडियम्स में बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जलील किस्म के स्टेडियम्स हैं ना भाई, जिन कुर्सियां लगाई जाती हैं बैठने के लिए। आपने ये बांग्लादेश की सीरीज में देख लिया। ऑब्वियसली बात है, बांग्लादेश जैसी टीमें तो शायद आपके साथ खेल लेंगी, लेकिन जब बड़ी टीमों की बात आएगी वो आपके साथ इन कंडीशंस में नहीं खेलेंगी। तो ऐसा ही हुआ है, इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया सर। तो इंग्लैंड के जब वो बंदे आए हैं, इंग्लैंड की डेलीगेशन टीम आई है, जब उन्होंने देखा है कि सर पाकिस्तान में तो बिल्कुल कबाड़खाना बना हुआ है, पाकिस्तान में तो स्टेडियम्स ही नहीं है, मतलब उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम इस घटिया इन्वायरमेंट में, इस घंटे के इन्वायरमेंट में हम आकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बड़ी मजे की 2-3 बातें आपको बताऊंगा। आपको इन घंटों का ना मैं एक्सपोज करके बताता हूँ। बेसिकली आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो, जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में कितने जबरदस्त ग्राउंड्स होते हैं। जब इंग्लैंड इंडिया जाता है कितने जबरदस्त ग्राउंड्स में वो, या कितना उनको वीआईपी इन्वायरमेंट मिलता है। ऑब्वियसली बात है वो पाकिस्तान में आएंगे तो भाई वो टूटे भजे ग्राउंड, और सामने वो काम हो रहा है, सामने इंग्लैंड की टीम खेल रही है, तो ये चीजें भाई वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे घंटे कर लेंगे, ये बांग्लादेश वाले भी कर गए हैं, ये बांग्लादेश वाले अफोर्ड कर गए हैं, लेकिन वो नहीं होगा कि भाई कराची में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी जगह पे मैच हो रहा है, पिंडी में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी जगह पे मैच हो रहा है। मतलब मेरी बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी तो बड़ी दूर की बात है, इंग्लैंड ने अब आने से इनकार क्यों कर दिया? मुझे पीसीबी बता देना बाहर निकल के, कब इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा? इंग्लैंड पता क्यों नहीं आ रहा? मैं बताता हूं इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा। इंग्लैंड को आपके ग्राउंड से मसला है कि आपके ग्राउंड में वो इंटरनेशनल वाले एनवायरनमेंट थे ही नहीं कभी। अब इंग्लैंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि सर हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, टूर कैंसिल हो गया। अब पीसीबी ने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अब ये बात सुनिएगा, पीसीबी शेख जायद अबू धाबी स्टेडियम जो है वो उसके उधर बातचीत इनकी चल रही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो उधर करवा ली जाए। और एक घंटे के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, घटिया तरीन हरकत होगी ये कि आप पाकिस्तान की जगह आप अबू धाबी में मैचेस करवा रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री इस काबिल नहीं कि उधर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए। इसका मतलब यही है ना। ये पीसीबी वाले घंटे जो है ग्रीन ट्रैक दिखा के, ग्रीन विकेट दिखा के, और बाद में स्पिनर बिठा दो बेशक, और दूसरे दिन वो स्पिनर वाली विकेट बन जाती है। यार ये भी तो घटियापन है ना, ये भी तो बदतमीजी है। दूसरी बात है, आपको पता जब लास्ट टाइम इंग्लैंड आया था ना, तो इंग्लैंड की पूरी टीम को फूड पॉइजनिंग भी हुई थी। क्योंकि पहली बात पता क्या है,
पाकिस्तान में सर खाना अच्छा नहीं मिलता, ये बात तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, इधर रहने वाला एक शहरी भी मैं आपको बता सकता हूँ। इंग्लैंड की टीम को फूड पॉइजनिंग हुई थी मैच से पहले, पूरी टीम के पेट खराब हो गए थे, एक बात ये। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये बात का बोला भी था कि पाकिस्तानी स्टेडियम्स में हमें 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 वो वाला मजा नहीं आता जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम्स में आता है। दूसरी बात जो उन्होंने की थी वो ये की थी कि पाकिस्तान स्टेडियम्स में या हम जब नेट प्रैक्टिस करते हैं, हमें अच्छी नेट प्रैक्टिस के लिए जगह प्रोवाइड नहीं की जाती। मतलब इंग्लैंड 2 से 3 शिकायत करके गया था। मोहसिन भाई, खबर है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट जो है वो श्रीलंका या इंग्लैंड शिफ्ट करने पर गौर शुरू हो गया है। यूएई, इंग्लैंड नहीं। ओ सॉरी, श्रीलंका या यूएई। मेरे ख्याल में वैसे इंग्लैंड ही शिफ्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा है, मार पड़ने की तो बताने में कामयाब हो जाएंगे। देखो ना जी, ये होना था होम ग्राउंड तो से। देखो ना जी, उन्होंने तो होम ग्राउंड है, साढ़े तो कोई ग्राउंड नहीं है। हमारा कोई ग्राउंड नहीं है धरती के ऊपर। पाकिस्तान का कोई भी, जिसे कहते हैं ना, हमारी कोई भी वो नहीं है, जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ। ना हम अपने घर में भी हम ढेर हैं, बाहर भी हम ढेर हैं, बाहर भी लोग हमसे शेर हैं। अब मुझे तो डर पड़ गया कि नेपाल और या आइसलैंड वगैरह वाले ना कहीं हमें लेटर ना लिख दें कि दिस इज द बेस्ट टाइम भाइयों, अगर हमारे साथ खेलना आप चाहते हैं, हम पैसे भी नहीं लेंगे, बल्कि जो हमारी हिम्मत होगी आपको उतने पैसे भी देंगे, उतनी फंडिंग भी करेंगे, हमारे साथ मैच खेल लें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो टाइम दूर नहीं है कि ये दोनों टीमें हमें कहेंगी। तो आपको बताएं कि रेनोवेशन वर्क हो रहा है जो पाकिस्तान में 3 बड़े स्टेडियम है, कराची, लाहौर और पिंडी का। मतलब पिंडी का बड़ा स्टेडियम नहीं है, आप कह सकते हैं बड़ा वेन्यू है, कैपिटल की वजह से। बंदे तो 14,000 ही हैं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 15 कर लें, और बहुत ठीक है। शामियाने कुर्सियां इधर उधर से इकट्ठे करके रोड से, तो 17,000 आप इसकी कैपेसिटी को खींच खांच के ले जाएंगे। यानी जितने लोग इंडिया के ऑफिशियल वफ्द के साथ आएंगे ना, अगर पिंडी फर्ज करें अगर आते हैं, तो इतने लोग उनके बैठेंगे, हमारे जो कमेंटेटर वगैरह वो भी बाहर बैठे। क्रिकेट बोर्ड क्या इतना गया उतरा है, इनको नहीं पता था कि इंग्लैंड की सीरीज कब होने वाली है। अभी मैं मोहसिन नकवी का सुन रहा था कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा, जब जस्टिफाई किया, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई ये कराची में आपने लास्ट मोमेंट पे टेस्ट मैच शिफ्ट करके आपने पिंडी में करा दिया अगेंस्ट बांग्लादेश, तो उन्होंने कहा यार ये पहले से जो है शेड्यूल मतलब बना हुआ था, तो मतलब क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो फिर हमें एडवाइस किया गया कि नहीं जी आप यहाँ से यहाँ मैच नहीं हो सकता, तो चले जी मान लिया। लेकिन अब ये इंग्लैंड सीरीज तो भाई बहुत पहले तय हो चुकी है, ये तो आपको पता है, आप भी, अब नकवी साहब भी, और ये जो करंट सेटअप है बोर्ड का, ये माशाल्लाह से पिछले अब 6 महीने से काम कर रहे हैं। तो इनको नज़र नहीं आया कि मतलब ये प्रॉब्लम आने वाली है कि वेन्यूज़ का मसला आएगा कि कहाँ हम मैचेस कराएं। इनको एकदम लास्ट मोमेंट पे ख्याल आता है, मतलब 1 महीने पहले ख्याल आ रहा है कि हम मैचेस कहाँ कराएं, मतलब किन वेन्यूज़ पे कराएं। अब एकदम से यूएई की कहानी शुरू हो गई कि जी यूएई में करा लो। कुछ जगहों पे तो श्रीलंका की भी कहानी चली है, लेकिन वो गलत है, वो श्रीलंका हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एट ऑल। लेकिन इट जस्ट शोज द वे दीज गाइज गवर्न क्रिकेट। अब मैं यही कहता हूँ कि यार आप हर चीज़ में एक्सक्यूज तलाश करते हो। दूसरा ये, क्या आपकी रेपुटेशन रहेगी कि अगर आप जो है मतलब वो मैचेस जो है वो बाहर कराते हैं पाकिस्तान से। ये सब ड्रामे हैं यार, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये सब ड्रामेबाजियाँ चलती हैं, कोई जरूरत नहीं है ये सारे एक्स्ट्रा खर्चे करने की। आप और फिर होम एडवांटेज किधर गया भाई आपका, अगर आप मतलब जो है सीरीज बाहर करानी है, मुझे समझा दें। या तो फिर ये है कि इनकी समझ में आ रहा है कि यार यहाँ तो स्पिन विकेट बनी नहीं सकती, तो चलो जी यूई में फिर चलते हैं वापस, वहां पर ही स्पिन विकेट बनेगी, या तो ये इनके जहन में आ रहा होगा। कराची में जो टेस्ट मैच होना है वो नहीं हो सकता, कराची में कंडीशन ही नहीं है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रही है वो टेस्ट मैच आप छोड़ दीजिए। अब वो टेस्ट सोच रहे थे कि मुल्तान में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन मुल्तान पाकिस्तान में बहुत बैकवर्ड टाइप है, सिटी है, उस तरह से 5 स्टार होटल नहीं है वहां पे। एक वहां पे होटल है जिस पर आप कहो कि गुजारा किया जाता है, और वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इंग्लैंड की टीम 2 हफ्ते से ज्यादा वहां पे रुके। हाँ, 1 हफ्ता तो आप बमुश्किल उनको गुजार लोगे वहां पे मुल्तान में, लेकिन इससे ज्यादा आप इंग्लैंड को वहां पे रोक नहीं सकते। तो मुल्तान एक टेस्ट मैच बड़ी बात है वही होस्ट कर रहा है, इससे आगे वो होस्ट नहीं कर सकता। फिर पिंडी के पास आप आ जाइए। अब पिंडी का मसला ये है कि चलो पिंडी में होटल्स का तो मसला नहीं है, भरा हुआ इस्लामाबाद होटल से, और कोई मसले मसाइल भी वहां पे नहीं है, हर चीज ओके है, कंडीशन भी हर चीज ठीक है। लेकिन वहां का इशू ये है कि आपने ऑलरेडी बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच करवाए हुए हैं वहां पर। अब मसला यह है कि अगर आपने 2 टेस्ट मैच ऑलरेडी करवा दिए हैं तो कंस्ट्रक्शन वहां पे बड़ी ढीली हो रही है, क्योंकि 3 स्टेडियम्स में जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो काम किया जा रहा है। तो अब अगर आपने एक और टेस्ट मैच उसको दे दिया तो काम और ज्यादा सुस्ती से होगा। और ड्यूरिंग जब आपका टेस्ट मैच हो रहा होता है उसके अंदर क्योंकि प्रैक्टिस भी होती है, मीडिया सेशंस भी होते हैं, तो इन सब चीजों के दरमियान में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती, फिर कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाता है, तो वो 10 से 15 दिन का पॉज आ जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन और पॉज आ जाएगा, तो वो भी पीसीबी अफोर्ड नहीं कर सकता।
इसलिए कंसिडर किया जा रहा है कि जो एक टेस्ट मैच है वो इंग्लैंड वाला पाकिस्तान वाला वो यूएई में शिफ्ट कर दिया जाए। खबरें ये भी नेगेटिव खबरें चल रही है कि भाई पीसीबी शिफ्ट कर रहा है तो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे करेगा। तो भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ही शिफ्ट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी अब कैसे होस्ट करेगा, ये तो इंग्लैंड को होस्ट नहीं कर पा रहा। वो भाई चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ही, क्योंकि वो होस्ट करनी है तो स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है। अभी हमारे पास एक भी स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। जो स्टेडियम बने हुए हैं वो 90s और 80s की क्रिकेट के हिसाब के थे। 80s 90s की क्रिकेट के लिए ठीक थे ये स्टेडियम, ये अब की क्रिकेट के स्टेडियम नहीं है। इसलिए इनको अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए उस लेवल के स्टेडियम इनको बनाया जा रहा है। तो इसी वजह से ये मैच को शिफ्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि चीजें किस तरह से होती हैं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि बांग्लादेश से बुरी तरह जलालत फेस करने के बाद पाकिस्तान के सर पर एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। वह मुसीबत यह है कि अगले महीने होने वाली इंग्लैंड पाक टेस्ट सीरीज ही कैंसिल होने के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। दरअसल चैंपियन ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तान में रेनोवेट कंस्ट्रक्शन का काम जोरों से चल रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे वैसे पाकिस्तान के हिसाब से यह ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में गिने चुने 3 से 4 स्टेडियम ही हैं, वह भी टूटे फूटे हालात में खड़े हैं। ऐसी कंडीशन में इंग्लैंड टीम ने खेलने से मना कर दिया है। बांग्लादेश तो जैसे तैसे खेलकर चली गई, क्योंकि उनके हालात भी पाकिस्तान से सिमिलर ही हैं। अब पाकिस्तान के साथ गरीबी में आटा गीला वाला काम हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आबू धाबी में मैच होस्ट करता है तो वहां अच्छा खासा रेंट चार्ज पे करना होगा, जितनी शायद पाकिस्तान की इस टेस्ट सीरीज से कमाई ही ना हो। वैसे पीसीबी, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी से मिन्नतें कर रहा है कि वह यह टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में ही खेल लें। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।